दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया एशिया कप का सबसे रोमांचक और खतरनाक सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्मृति मंधाना के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी श्रीलंका की टीम लंबी मेहनत के बाद कांटे के फाइनल में भारतीय महिलाओं ने लहराया भारत का परचम। तो आखिर इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले एशिया कप के फाइनल मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसमें टीम इंडिया ने पूरी तरीके से श्रीलंका को तबाह बर्बाद कर दिया। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति और शेफाली ने अपने बल्ले से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां तक एक तरफ विश्व भर में भारत की पुरुष टीम का झंडा शान से लहरा रहा है तो वहां दूसरी तरफ भारत की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। जहां वुमेन एशिया कप के मंच पर इस समय फाइनल की जंग में जब इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने आई, डंबोला इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की क्रिकेट टीम को बैटिंग का निमंत्रण इस मस्ट विन मुकाबले में दे डाला। अब सबसे बड़ी चुनौती में अपनी टीम श्रीलंका को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए विश्मी गुणरत्ने के साथ कप्तान चमारी अतापट्टू की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन पर बन गया। ऐसा लगा था कि श्रीलंका पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। तभी 28 रन पर उनका पहला विकेट गिरा। गुणरत्ने 18 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गई। रेणुका सिंह ठाकुर ने उन्हें हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया तो फिर देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसने श्रीलंका की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जी हां, 32 रन ही बने थे कि बैटिंग करने उतरी हर्षिता समर विक्रमा भी हरमनप्रीत को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गई और टीम इंडिया ने अभी से श्रीलंका की हालत बिगाड़ कर रख दी। हालांकि यहां से लंका संभल भी जाती, लेकिन स्कोर बोर्ड में बिना एक भी रन जोड़े यानी कि 32 रन पर श्रीलंका ने तीसरा विकेट गंवा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से लंका की टीम पर शिकंजा कस लिया था। जहां कविशा दिलहारी ने भी रेणुका सिंह ठाकुर का शिकार बनी। इस खिलाड़ी ने लगातार अपने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाकर सेमीफाइनल के मैच में हड़कंप मचा दिया था। श्रीलंका के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भारतीय टीम मुकाबले में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। हालांकि श्रीलंका अभी वापसी कर सकती थी, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले ही 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर उनका चौथा विकेट भी ढेर हो गया। रेणुका सिंह ठाकुर की यह मैच में तीसरी सफलता थी। उन्होंने अकेले ही श्रीलंका की धज्जियां उड़ा दी, जिससे लंका की क्रिकेट टीम इस सबसे बड़े मैच में पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आई। उन्हें तो समझ भी नहीं आया कि यह हुआ क्या। 6 ओवर में श्रीलंका केवल 33 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि फिर 5वें विकेट के लिए एक बार फिर श्रीलंका की सबसे बड़ी खिलाड़ी और कप्तान चमारी अतापट्टू ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर 50 रनों से भी अधिक की एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। उन दोनों ने अपनी टीम श्रीलंका को मैच में वापस लाकर खड़ा किया था। अतापट्टू का बल्ला आग उगल रहा था। यह खिलाड़ी तो अपने बल्ले से एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा रही थी, लेकिन जैसे ही 70 रन बनाकर खेल रही इस खिलाड़ी का विकेट गिरा, यहां से पूरा मुकाबला ही पलट गया और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से श्रीलंका को तहस नहस कर दिया। हालात तो ये हो गए थे कि श्रीलंका को 20 ओवर में भी खेलने नहीं दिया, जहां 19.02 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका को केवल 171 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके दम पर टीम इंडिया को 172 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। अब इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की 2 सबसे खतरनाक स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। इन दोनों के सामने श्रीलंका के गेंदबाज आग उगलने को तैयार थे, लेकिन पहले ओवर में ही श्रीलंका की हालत खराब हो गई। जहां स्मृति मंधाना ने मैच की पहली लगातार 2 गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया तो ये तो केवल शुरुआत थी। श्रीलंका के पसीने तो उस समय छूट गए जब ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दी और उस पर भी भारत को चौका मिल गया। यानी कि पहले एक ओवर में टीम इंडिया 14 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब तो हमारे लिए और भी आसान हो रहा था। भारतीय खेमा तो अभी से जश्न मनाने लगा था। यहाँ तक कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेफाली वर्मा ने शानदार चौके से अपना खाता खोला और श्रीलंका को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। श्रीलंका के हर एक प्लान फ्लॉप
नजर आ रहे थे। पारी का तीसरा ओवर लेकर आई कविशा दिल्हारी की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने मिड विकेट के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। हर तरफ केवल खुशियां थी, सभी भारत की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे तो वहीं मातम फैला हुआ था केवल श्रीलंका के खेमे में। ये दोनों भारतीय टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रही थी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात ही कर दी थी। यहां तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई खुद कप्तान चमारी अटापट्टू का स्वागत ही स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ समय भी नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने गेंदबाजों के सिर के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसे तो हर कोई देखता ही रह गया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत तो सुनिश्चित कर ही दी थी। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 59 रन बनाए। हालांकि श्रीलंका ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जी जान लगा ली, लेकिन जिस अंदाज में स्मृति और शेफाली ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना श्रीलंका के बस में नहीं था। देखते ही देखते स्मृति मंधाना न केवल 31 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था, वो भी फाइनल की इतनी बड़ी चुनौती में। दूसरी तरफ शेफाली भी फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने 10 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शेफाली वर्मा भी अर्धशतक बना चुकी थी। उनके बीच हुई शतकीय पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ चुकी थी। हालांकि तभी श्रीलंका ने वापसी की। शेफाली वर्मा 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। कप्तान ने आते ही अपने बल्ले का जौहर दिखाया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक श्रीलंका के सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने का ठान लिया। और उनके मजबूत इरादों के आगे श्रीलंका की तो एक न चली, जहां वो केवल विकेट के लिए तरसते रह गए। लेकिन जैसे पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने डोमिनेट किया था, वैसे इस फाइनल में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से एक तरफा अंदाज में 16 ओवर में ही टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने श्रीलंका को कुचल कर रख दिया। और 24 गेंद शेष रहते ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर इस फाइनल की चुनौती से ठीक पहले हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा दिया था। हालांकि दोस्तों, लेकिन जब प्रैक्टिस में ऐसा तूफान आया तो असली मैच में तो टीम इंडिया श्रीलंका को कहीं का नहीं छोड़ेगी और अब फाइनल में तो एक नया इतिहास निश्चित तौर पर लिखा जाएगा, ऐसा सबका मानना है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम महिला एशिया कप की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखकर श्रीलंका के खिलाफ रविवार को होने वाले फाइनल में जीत दर्ज करके रिकॉर्ड 8वां खिताब जीतने की कोशिश करेगी। अब तक टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अविजेत रही है। सामने आने वाली सभी टीमों को भारतीय टीम ने मच्छर की तरह मसल दिया है। तभी अब टीम इंडिया बड़ी शान से फाइनल में पहुंची है। अब थोड़ी देर बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रॉफी की आखिरी जंग का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मैच आज यानी कि रविवार 28 जुलाई को रंगरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। साथ ही साथ टॉस 2:30 बजे होगा। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप के फाइनल मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर होगी, जिसे कोई बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा। आखिर हो भी क्यों ना, एशिया कप की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और श्रीलंका के बीच ये फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है। भारत ने टूर्नामेंट में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। लीग चरण में पाकिस्तान को 7 विकेट से, यूएई को 78 रन से और नेपाल को 82 रन से हराया था। तो केवल इतना ही नहीं, सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से धूल चटाई। अब तक पूरे टूर्नामेंट में भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक अपने प्रतिद्वंदी टीमों को कोई मौका नहीं दिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अभी तक टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है, लेकिन टीम प्रबंधन गेंदबाज विशेषकर दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह के प्रदर्शन से काफी खुश होगा। दीप्ति ने टूर्नामेंट में अभी तक सर्वाधिक 9 विकेट लिए हैं, जबकि रेणुका 7 विकेट लेकर तालिका में तीसरे नंबर पर है। इन दोनों का इकोनॉमी रेट भी शानदार है, जिसका मतलब है कि उन्होंने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। दूसरी तरफ श्रीलंका भी अभी तक अजय रहा है। उन्होंने टूर्नामेंट में
रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी हासिल की है। यानी कि दोनों टीमें एडी चोटी का जोर लगाने वाली हैं एक दूसरे को कुचलने के लिए। साथ ही साथ इनकी पिच दोनों टीमों के लिए इस मैच को और भी एक्साइटिंग बनाने वाली है। रांगिरी डांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। शुरुआत में बल्लेबाजों को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। पावर प्ले बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभा सकता है। शुरुआत में संभल कर खेलने के बाद मिडिल और स्लॉन्ग ओवर्स में बल्लेबाज जमकर रन बना सकते हैं। बता दें, पहली पारी का औसत स्कोर महिला टी20 एशिया कप 2024 में 136 रन है। हालांकि श्रीलंका और भारत ने टूर्नामेंट के दौरान कुछ बड़े टोटल भी लगाए हैं। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को डांबुला में मदद मिलती है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने को देख सकता है। आखिर हो भी क्यों ना, लंका की क्रिकेट टीम बेहद ही मजबूत है।